हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड A and B at 25 degree Celsius are 50 torr and 100 torr respectively. If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then mole fraction of liquid B in vapor phase is x by 17. The value of x is. की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ क्या होता है? मेरे पास टोटल प्रेशर जो रहेगा लिक्विड का वो रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो रहता है वो इक्वल टू होता है एक्स ए मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ए. पी नॉट ए क्या है? मेरा प्योर स्टेट में लिक्विड ए का जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट ए. एंड एक्स ए क्या है यहाँ पे? मेरे पास लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए है दैट इज एक्स ए. और इसी तरीके से मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू रहता है एक्स बी मल्टीप्लाई बाय पी नॉट बी. प्योर स्टेट में लिक्विड बी का प्रेशर पी नॉट बी एंड एक्स बी इज द इन अ लिक्विड मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज एक्स बी. तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर निकल कर आता है पी टोटल इज इक्वल टू में एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी. ये मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आता है किसके लिए? रॉल्स लॉ के लिए. अगर मुझे वेपर फेज के अंदर निकालना है, वेपर फेज के अंदर लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, इसको लिख लेते हैं हम. मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज इज, वेपर फेज वो क्या रहता है मेरा? वाई ए. इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज के अंदर लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन रहता है दैट इज वाई बी. मेरे पास जो वाई ए होता है, वाई ए का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू क्या है? एक्स ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका पी टोटल. तो वेपर फेज के अंदर लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज एक्स ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी टोटल. इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. इस तरीके से वाई बी इज इक्वल टू में मेरे पास आएगा, वाई बी क्या है मेरे पास? वेपर फेज के अंदर लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज वाई बी. इट इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाय पी टोटल विच इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी पी टोटल. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2. व्हेन वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, तो मेरे पास आएगा वाई बी अपॉन में वाई ए इक्वल टू में पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो जाएगा, एक्स बी पी नॉट बी अपॉन में एक्स ए पी नॉट ए. यहाँ पे जो एक्स बी की वैल्यू है मेरे पास जो क्वेश्चन में 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है, मतलब कि मेरे पास एक्स ए की वैल्यू जो है एक्स ए इक्वल टू क्या है? 0.3 गिवन है. तो मेरे पास जो एक्स बी होगा वो कितना हो जाएगा? एक्स बी इक्वल टू 0.7, क्योंकि मेरे पास एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का एडिशन जो रहता है वो रहता है इक्वल टू 1. तो यहाँ से मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूंगी विच इज कम टू बी 0.7. यहाँ पे पुट करेंगे 0.7. प्योर स्टेट में मेरे पास लिक्विड डी का जो प्रेशर है दैट इज 100 टॉर. तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई एक्स ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 मल्टीप्लाई बाय लिक्विड ए का प्योर स्टेट के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 50 टॉर. इसे तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 3, इस 3 से कैंसिल 7 और ये आपका 50, ये आ गया आपका 14/3. तो मेरे पास वाई बी अपॉन में वाई ए का जो रेशो आ गया दैट इज 14/3. हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज. मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वेपर फेज बी की निकालनी है. मेरे पास जो वाई ए प्लस वाई बी अगर मैं करती हूँ दैट इज इक्वल टू बी 1. वेपर फेज के अंदर भी मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन रहते हैं उनका सम क्या आएगा? इक्वल टू 1. मेरे पास यहाँ पर वाई ए को क्या मैं लिख सकती हूँ? ये वाई बी है डिवाइडेड में वाई ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई बी इक्वल टू में 14/3. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वाई बी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कम टू बी 14/17. हमें क्वेश्चन में यहाँ पर इस x की वैल्यू बतानी थी. ये वाई बी मेरे पास आ गया है. वाई बी क्या है मेरे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज. वेपर फेज के अंदर
जो मेरे पास लिक्विड बी का क्या है मोल फ्रैक्शन है दैट इज बाय बी। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई 14/17। हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी थी क्या होगी, तो x इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 14। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 14। होप यू अंडरस्टैंड।